आप सभी को हाथ जोड़ के राम राम। आज एक ऐसे टॉपिक के साथ मैं आपके सामने पेश हुई हूँ जिसमें सभी फंसे हुए हैं, और उस टॉपिक का नाम है अंधविश्वास। हुआ यूँ कि मेरी एक सहेली मेरे साथ पढ़ती थी, वैसे उसकी किसी दूसरे गांव में शादी हो रखी थी। तो एक दिन उसने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मेरे अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा है जो मुझे परेशान करती है। मैंने इसको बहुत समझाया। मैं बोली, बहन जी ऐसा कुछ नहीं होता, आप क्यों फालतू की बातों में विश्वास करते हैं। बोली, नहीं, तू भी मेरी सास की तरह ही बोलती है, मेरी सास भी यही बात बोलती है। मैं बोली, वो सही कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों आप इन चक्करों में पड़ी हो। बोली, नहीं, मैं गई थी किसी के पास और उसने बताया था कि आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, और उसने उस नेगेटिव ऊर्जा को मेरे अंदर से बुलवाया भी था। मैं बोली, चलो ठीक है। उसने ज़्यादा वो जिद की तो मैं बोली, एक दिन मैं आपके साथ चल पड़ूँगी, अगर आप इस भ्रम में हैं तो आपका ये भ्रम मैं दूर करूँगी। बोली, नहीं, ये तुम्हारा ही भ्रम दूर हो जाएगा, तो मेरे साथ चल। मैं बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं एक दिन टाइम निकाल के उसके साथ चली गई। तो जहाँ पर मैं गई उसमें कम से कम 25 महिलाएं वहाँ पर बैठी हुई थी। कोई तो अपने बेटे को लेके आई हुई थी, कोई बहू के साथ आई हुई थी, कोई खुद परेशान थी। तो मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती थी, इसलिए मैंने उसको बोल दिया था कि मैं अंदर नहीं बैठूंगी, मैं बाहर बैठ जाऊँगी। बोले, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अंदर कमरे में वो महिलाएं बैठी हुई थी, और वो जो उनका मेन जो हेड था वो अंदर था, जोत जला के रखी थी। एक टेप रिकॉर्ड में उन्होंने कैसेट चढ़ा के रखी थी, भजन चला रखे थे, और महिलाएं वहाँ पर बैठी हुई थी। एक लड़की होगी कम से कम 14-15 साल की, उसको उन्होंने शीतला माता बना के रखा था, ऐसे बाल बिखेर के और ऐसे ऐसे कुछ करके, मतलब वो उनकी एक गैंग थी। तो उसने एक जेंट्स को बोला कि आप बाहर से हुक्का लेके आओ और उसमें जो और तंबाकू डालो, और उसमें अग्नि चिलम में डाल के अंदर ले आओ। वो चला गया। एक आदमी हुक्का पी के वो जो धुआं निकलता, वो जो परेशान महिला थी उसके मुंह पर मारता धुआं। मैं ये सब बाहर बैठी देख रही थी, और मन ही मन सोच रही थी कि देखते हैं क्या कुछ है, ये सच भी है या झूठ है। वैसे मैं कबीरदास जी महाराज में आस्था रखती हूँ, और उन्हीं के पंथ को आगे चलाते थे इंद्रमणि महाराज, वो मैंने गुरु बना रखे थे। आज वो नहीं है, 110 साल की उनकी उम्र हो के वो समाप्त हो गए हैं, उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया है। लेकिन आज भी मैं उनमें आस्था रखती हूँ। तो मैं बाहर बैठी बैठी मन ही मन अपने गुरुजी को याद कर रही थी कि किस प्रकार से ये आडंबर करके जनता को पागल बना रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जब मेरे सहेली का नंबर आया, काफ़ी देर तक वो उसके साथ कुछ कुछ उपचार, मतलब जंतर मंतर, तंत्र टोना टोटका जो भी उनका था वो कर रहे थे। और उन्होंने शीतला माता जो बना रखी थी उसको बोला कि आप इसकी चोटी को पकड़ के और इसको घुमाओ, और इसकी जो उंगली चुटली है उसको आप दबा दो जोर से। मतलब वो सभी लगे हुए थे, कोई कुछ करता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ कहता। मैं बाहर बैठी बैठी ये सब घटनाएं सुन रही थी और देख रही थी। तो जो उनका मेन हेड था वो बोला कि आपके साथ जो है ना, वो जो बाहर बैठी है वो आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा उसको बोलने नहीं देती, आपके अंदर है ज़रूर कुछ। मैं सुन रही थी। तो उनमें से एक जेंट्स आया और मेरे को बोला कि बहन जी आप थोड़ा बाहर बैठ जाओ। मैं बोली, भाई अगर ऐसी ही बात है ना तो बाहर क्या, मैं आपके गांव से भी बाहर चली जाऊंगी, अगर आप इसके अंदर किसी को बुलवा के दिखा दो तो मैं मानूं। बोले, नहीं, आप बाहर बैठ जाओ। मैं कहा, ठीक है। मैं बाहर चली गई। आपको यकीन नहीं होगा, कम से कम 2 घंटे तक वो जंतर मंतर अपना जो भी था वो कर रहे थे कुछ कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो वो चाहते थे। फिर उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया, और जो वो मेन हेड था उनका वो आके बोला, बहन जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं बोली, प्रणाम, क्या बात भाई? बोला,
आप क्या हैं? मैं बोली जो मैं हूँ वो आपको मैं दिखाई नहीं देती, मैं तो एक नॉर्मल महिला हूँ और क्या हूँ। बोला नहीं, आपके अंदर कोई शक्ति है जो हमारे अंदर बाधा पैदा कर रही है। मैं बोली अगर मेरे अंदर जो शक्ति है ना, वो 25 महिलाएं बैठी हैं, वो सभी के अंदर है। अगर मेरे अंदर परमात्मा का वास है तो वो इनके अंदर भी है। आपने मेरा नाम क्यों लिया? बोला नहीं, सब के अंदर ऐसा नहीं है। आप किसको मानते हैं? मैं बोली मैं सच्चाई, ईमानदारी, दयालुता और परोपकार की भावना, इन सभी को मैं महत्ता देती हूँ, और सेवा भावना। ये बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं, सास ससुर घर में परेशान पड़े रहते हैं, भूखे प्यासे पड़े रहते हैं, और हम गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं। अरे वहीं ना डुबकी लगा लो, तो गंगा जमुना हमारे घर में ही तो है। आप इनको रियलिटी क्यों नहीं बताते? आप क्यों भरम में डाल रहे हो इनको? बोला नहीं, ये जो आपकी सहेली है, इसके साथ ऐसी कोई है ऊर्जा नेगेटिव, वो इसको परेशान करती है। तो मैं बोली ठीक है, आज क्यों नहीं बोलती हो नेगेटिव ऊर्जा अगर है तो? बोला बहन जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप प्लीज़ इनको, जो और महिलाएं हैं इनको आप वो मत करो। मैं बोली मेरे से रुका नहीं गया। मैं उनको बोली, जो बैठी हुई थी महिलाएं, कि आप भ्रम में मत पड़ो, ये सिर्फ दिखावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके घर में सास ससुर है, उनकी सेवा करो, अपनी बहू को अपनी बेटी के समान समझो, और किसी का बुरा मत करो। करना तो बहुत दूर की बात है, अपनी आत्मा से किसी का बुरा सोचो भी मत, और किसी की आत्मा मत दुखाओ। आत्मा में परमात्मा का वास होता है। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे ना, तो मालिक हमारा अच्छा ही करेंगे, ये सच्चाई है। मैं बोली आप क्यों खामखान इन आडंबर में फंसी हो? आप सभी अपने घर आराम से रहो और आराम से अपना घर का काम करो, क्यों इन चक्करों में पड़ी हो? ये सब दिखावा है, तो आप इससे क्या सोचेंगे वो आपका काम है। ये मेरा आंखों देखा हाल मैंने बताया है, और मेरी सहेली को भी मैंने एक बात ही बोला था कि आप मालिक में विश्वास रखो और सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम करते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इन चक्करों में मत पड़ो। तो उस दिन उसका विश्वास इन बातों से हट गया। वो बोली मैं तो फालतू की बातों में फंसी थी, अच्छा है आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं इस बात का ये नहीं मानती कि मैंने उसकी आंखें खोली हैं। आंखें खोलने वाला परमात्मा होता है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ एक मालिक का यहाँ पर भेजा हुआ एक परमात्मा का अंश हूँ, बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि इन फालतू की बातों में, इन चक्करों में मत पड़ो। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।